हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 10th की इंग्लिश की 2.1 यह पोयम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली पैब्लो नेरुडा द्वारा लिखित है कविता। इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बढ़िया पोयम है ये। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं हम इस पोयम की ओर। You start dying slowly. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to turn away from sensible advice. The last stanza is left incomplete, but we know that what will be the last line. Okay. If you do not allow yourself at least once in a lifetime to run away from sensible advice, you start dying slowly. Okay. So coming back to start of the poem, we'll see its explanation. If you do not travel, यदि आप सफ़र नहीं करते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं, if you do not read, आप पढ़ते नहीं हैं नया नया कुछ न कुछ रोज़, if you do not listen to the sounds of life, ये मेटाफोरिकल लाइन है। साउंड्स ऑफ लाइफ का यहाँ पे पोएट के मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं। डिफरेंट मूड्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट colors of life, different aspects of life. If you do not listen to them, if you do not pay attention to them, then you start dying slowly. If you do not appreciate yourself, उन सभी परिस्थितियों में if you do not appreciate yourself, आप अपने आप को सराहते नहीं हैं, आप अपने आप को सराहना छोड़ देते हैं, then you start dying slowly. When you kill your self-esteem, आप अपने स्वाभिमान को मार देते हैं कुछ बेनिफिट के लिए या किसी और चीज़ों के लिए। ज़िंदगी के दौरान ऐसे बहुत से वाक़ये आते हैं। When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, और आप दूसरों को, आपको स्वयं को मदद करने के लिए मना कर देते हैं, आप दूसरों की मदद नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, you start dying slowly, आप धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। If you become a slave of your habits, आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, ये भी मेटाफोरिकल लाइन है। एक ही रास्ते पे आप चलते रहते हैं, यानी एक ही प्रकार की रूटीन। अगली लाइन में वो उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन मीन्स वॉकिंग ऑन द सेम पाथ्स। इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, दिस इज ऑल्सो मेटाफोरिकल लाइन। इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, यदि आप डिफरेंट कलर्स पुट ऑन नहीं करते हो, वियर नहीं करते हो, हमेशा एक ही मूड में रहते हो। अगर आपका मूड हमेशा मजाक वाला है तो आप हमेशा मजाक ही करते रहते हो, कभी सीरियस नहीं होते हो। या फिर अगर आप सीरियस रहते हो तो हमेशा सीरियस ही रहते हो, कभी मजाक के मूड में नहीं आते हो, कभी और कोई मूड नहीं रहता है। मीन्स यू डू नॉट पुट ऑन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ। ओके देन, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और यदि आप उनसे नहीं बातें करते हो जिनको आप पहचानते नहीं हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। विचित्र अजीब लोगों से, स्ट्रेंज लोगों से भी बात करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, यदि आप नेग्लेक्ट करते हो अपने पैशन को, कुछ चीज़ जो आप बहुत अच्छे से करना चाहते हो लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते हो,
if you avoid to look at those passions and their turbulent emotions, और जब हम किसी डिज़ायर को या पैशन को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत टर्बुलेंट हो जाती है, अनस्टीडी हो जाती है. ओके, एंड यू ट्राई टू अवॉइड दोज टर्बुलेंट इमोशंस, दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन, जिससे आपकी आंखें चमक उठती हैं. यदि किसी को बाइकिंग का शौक है और किसी बाइक को देख के ही किसी की आंखें जो हैं वो चमक उठती हैं. किसी पतंग उड़ाने का शौक है तो पतंग को देखते ही किसी की आंखें चमक उठती हैं. राइट, तो इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, दोज विच मेक योर आइज ग्लिसन एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और आपके हृदय की गति को तेज कर देती है. अगर आप इन सब बातों की तरफ निग्लेक्ट करते हैं, यू अवॉइड, देन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, यदि आप अपना जीवन जो है वो बदलते नहीं हैं, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, जब आप अपने जॉब से, अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं, और विथ योर लव, या अपने प्रेम से संतुष्ट नहीं होते हैं. इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टन, यदि आप रिस्क नहीं उठाते हैं, सेफ है जो चल रहा है वो सेफ है, इसके लिए वो आप चलने देते हैं, रिस्क नहीं उठाते हैं शायद इससे बेहतर हो जाए, और वो अनसर्टन रहता है, इसके लिए आप रिस्क नहीं उठाते हैं. इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, किसी स्वप्न का पीछा नहीं करते हैं, किसी आप सपने का पीछा नहीं करते हो. इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, यदि आप अपने आप को अनुमति नहीं देते हो, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, अपने जीवन भर में सिर्फ एक बार, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, कोई भी सेंसिबल एडवाइस, ऐसा करना जो है सब ऐसा करते हैं इसके लिए हम भी ऐसा कर रहे हैं, ये हो गई सेंसिबल लाइफ. लेकिन सेंसिबल से इनसेंसिबल चीज़ करना, कुछ तो भी अलग ही करना, कम से कम ज़िंदगी में एक बार, यदि आप अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं ऐसा करने से, देन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. बहुत बढ़िया पोयम है, इसे आपने अच्छे से 2-3 बार रीड करनी चाहिए टू गेट इन द पोयम, टू अंडरस्टैंड इट थरोली, या ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थरोली. ओके, आइए आगे देखते हैं 5 पॉइंट एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम. 5 मार्क्स के लिए जो एग्ज़ाम में आता है, इसमें सबसे पहले होता है टाइटल. एज यू नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नेरुडा. एंड थर्ड पॉइंट इज राइमिंग स्कीम. So there is no rhyming scheme in the poem, that's why it is a free verse. Okay, no rhyming scheme. And figure of speech, you have to write only names of figure of speech. I have given examples of those as well for your reference only. Okay, you need not write examples in the exam, you just have to write only names of figures of speech. So first figure of speech is over here repetition, because the phrase if you do not is repeated many times in the poem. Then the poem is metaphorical, as I said before while explanation. If you do not listen to the sounds of life, so sounds of life जो है, it indirectly refers to various moods, emotions of life. Okay, if you do not wear different colors, okay, similarly same things, and walking on the same path, that was also a metaphorical line. Then antithesis, if you do not risk what is safe, so here risk and safe are opposite ideas, that's why the figure of speech is antithesis. Okay, the opposite ideas are, contrasting ideas are in the same line, that's why the figure of speech is antithesis. Thesis means idea, the antithesis are opposite ideas. Okay, if you do not risk what is safe for the uncertain. Okay, then the next figure of speech is tautology. If you do not risk what is safe for the uncertain. Okay, tautology occurs when the same word is, same idea is repeated unnecessarily. Okay, here if you do not risk, the word risk has come already, for the uncertain was not necessary in the line. Okay, the risk is taken for the uncertain. Okay, risk is not taken for the safe. Okay, for the uncertain is unnecessary term over here, that's why the figure of speech is tautology. If you do not risk what is safe for the uncertain. So in the same line 2 figure of speeches are there, there could be many as well, but here antithesis and tautology are in the same line.
Okay, next, fifth point of appreciation of poem is theme, that is central idea. As you know, the central idea of the poem is to show us how to lead our life. It suggests us the way to live life to its fullest. It is the main idea of the poem. What should we do to live the life to its fullest? It says that we should follow our dreams, feel our emotions, and act according to our passions, and look out for surprises. It insists us to change and to take risks, to keep ourselves away from dying slowly. Okay, the whole idea of the poem is to keep ourselves away from dying slowly. We should not let ourselves die slowly. We should change ourselves. We should take risks. We should follow our dreams. We should feel our emotions, passions, and their turbulent emotions. So, in this way, we can live our life to its fullest. I hope you understand the poem and its appreciation properly. So, here the video ends. If you like the video, subscribe and share, and do comment as well. Thank you.